नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल कहें तो राजधानी रांची में रिम्स को कहा जाता है। जी हां, रिम्स राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान लगातार झारखंड के जो गरीब तबके हैं या फिर झारखंड से बाहर के भी यानी दूसरे राज्यों के भी लोग यहां आकर इलाज करवाते नजर आते हैं। लेकिन रिम्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और जिसको झारखंड सरकार और कह लें तो रिम्स प्रशासन लगातार नजरअंदाज करता नजर आ रहा था। लेकिन आज अचानक डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहुंचे रिम्स में, और रिम्स में जितने भी बदहाल कमरे थे, जितने भी बदहाल वार्ड्स थे और जिन जिन जगहों पे साफ सफाई नहीं थी, साथ में जिन मशीनों को जिस कमरे में बंद करके रखा गया था उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, उन सबों को औचक निरीक्षण करते हुए, खंगालते हुए उन्होंने साफ तौर पर रिम्स प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई है और जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करने की भी बात कही है। तो इसको लेकर आम मरीजों से भी डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूछताछ किया है और आम जो मरीज है वो भी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है। तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो साफ तौर पे अब हिदायत देते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, ये सुनिए। देखिए क्या है, ठीक लग रहा है बताइए। तो सर न्यूज़ पड़ा हुआ इसलिए इसका ही है। और एक बार राउंड आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? अरे भाई उतना मोबाइल मत घुसाया करो यार आगे। ये पूरा एरिया तोड़ करके दीवार जितना है तोड़ के इसको इमरजेंसी में यूज करिए। 30 से 40 बेड आपका चल रहा है इनका आईवी क्या चल रहा है? कौन है यहाँ? क्या दे रहा है आईवी में? डॉक्टर सोच दे रहे हैं, आरएम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नर्स कहाँ है? नर्स का नर्स दवाई चल रहा है ना? दवाई है ना हमारे पास? हाँ सर, लाइन है ना? हाँ सर, लाइन है। कोई दिक्कत नहीं है ना दवाई का? बाहर से तो नहीं आता है कोई? बाहर से तो सर नहीं आता है जनरली, पर जो नहीं है अवेलेबल है यहाँ पे तो कौन सा दवाई अवेलेबल नहीं है आपके पास? हमारे पास जैसे C50 नहीं है सर, हाँ? C50 नहीं है, पिप्रासिलिन नहीं है। ये तो मेन दवाई सब है। ये तो एंटीबायोटिक तो है ना? मेनोपेनम है सर, हाँ वो सब है। चला है तो हाँ हाई में जैसे सेप्टिक चल रहा है, ये सब है सर। जो ये 80% दवाएं अवेलेबल हैं कि नहीं वो हाँ बताओ। वो है सर, 80% अवेलेबल है सर। बाकी सब्स्टिट्यूट अगर कोई दूसरे डॉक्टर लिखते हैं तो उसको हमने मना किया हुआ, ऑर्डर निकाला हुआ है, वो इम्प्लीमेंट होगा जो नहीं हो रहा है कहीं। हमने एविडेंस बेस बनाया हुआ है सर। अगर कोई डॉक्टर उससे डिवेट करके लिखता है तो उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर कॉपी है? हाँ है सर, तो दिखा दीजिए। आप बता दिए, सर्कुलेट कर दीजिए सारे जितने लोग हैं जाके दवाई लेते हैं सब बाहर। डॉक्टर तो बाहर से दुकान लेने के लिए बोलता है। आजाद फार्मा 7 किलोमीटर दूर है सर। आजाद फार्मा से लाना पड़ता है, 7 किलोमीटर दूर है। एनेस्थीसिया की दवाई किसी एक की दुकान में खाली भेजते हैं, खाली एक की दुकान। आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 है। इसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले ही दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो EPD की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज़ की है वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है। सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का आप लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज़ लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो
आप देखें कि आने वाले समय का है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे जो रिम्स के मरीज हैं यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में जो भर्ती मरीजों की स्थिति है, जो वार्ड्स की स्थिति है और जो कमरे और साफ सफाई की स्थिति है, उसका निरीक्षण करते कैसे मंत्री जी बोलते नजर आए हैं। तो अब रिम्स प्रबंधन मंत्री जी के इस कहने पे अब चेतता है या नहीं चेतता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और मंत्री जी के औचक निरीक्षण से रिम्स में कितना बदलाव आता है और मरीजों का हालत कैसा होता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।